नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं एएम गुरु। आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, दुनिया तीसरे वर्ल्ड वॉर के मुहाने पे खड़ी है। क्या तीसरा वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका है? जब हम आधी रात को सो रहे थे तब ईरान ने इजराइल पे हमला कर दिया और पूरी दुनिया टेंशन में आ चुकी है। मैंने कुछ दिन पहले एक शॉर्ट डाला था, इसमें बताया था कि कुछ दिन पहले इजराइल ने सीरिया में ईरान के जो कॉन्सुलेट होता है, एम्बेसी होती है, उसको उड़ा दिया और वहाँ पर ईरान के जनरल रैंक के 3 जनरल मारे गए। मतलब घाव सीधा दिल पर हुआ है। अब कल्पना कीजिए, अगर भारत के साथ ऐसा होता, पाकिस्तान ऐसा कर लेता, तो क्या भारत शांत बैठता? बात सिर्फ इतनी सी नहीं है कि इजराइल ने सीरिया के दमास्कस में ईरान की एम्बेसी को उड़ा दिया। बात इसकी है कि उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंच लगी है। इतना होने के बाद भी ना यूएन ने कुछ कहा, ना अमेरिका ने कुछ कहा। बार बार ईरान के साथ इजराइल इस प्रकार का व्यवहार करते आया है। कई साल पहले इजराइल ईरान में जाकर ईरान के न्यूक्लियर सिस्टम को ख़त्म कर चुका है, उनके एक वैज्ञानिक को मार चुका है और ईरान के मन में कई दिनों से आग लगी हुई है कि इजराइल से बदला लिया जाए। और लगभग 40 सालों से ये दोनों देश एक में को चेतावनी देते रहे थे कि हम तुम्हें देख लेंगे। और फाइनली वो दिन आ गया जब ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया। 1 अप्रैल को इजराइल ने दमास्कस में ईरान की एम्बेसी उड़ाया। हालांकि इजराइल इस बात से मुकरता है कि उसने ये किया है, लेकिन सारी दुनिया जानती है कि ये किसने किया है। और लगभग 13 दिनों बाद आज ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया। लगभग 200 मिसाइल एक साथ दागी गई, कई ड्रोन हमला करने निकल चुके हैं। अब आप कहेंगे कि इजराइल के पास आयरन डोम सिस्टम है जो हवा में ही मिसाइल को ख़त्म कर देता है, लेकिन जब एक साथ 200 मिसाइल हवा से फायर की जा रही है तो आयरन डोम सिस्टम पहचानने में गलती कर रहा है कि कौन सी मिसाइल को उड़ाना है। एरो डिफेंस सिस्टम जो 200 किलोमीटर ऊपर मिसाइल को ख़त्म कर देता है, वो भी इजराइल एक्टिव कर चुका है, लेकिन फिर भी इजराइल के एयर बेस पर मिसाइल गिरना शुरू हो चुकी हैं और इजराइल में भगदड़ मच चुकी है। और सारी दुनिया इस बात के लिए टेंशन में है कहीं थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो जाए। बात यह नहीं है कि ईरान ने इजराइल पे हमला कर दिया है, बात यह है कि इजराइल शांत नहीं बैठने वाला है। और जब इजराइल ईरान पे वापस हमला करेगा तो सारी दुनिया इसके चपेट में आ जाएंगी। एक तरफ यूएन जिसकी कोई प्रासंगिकता बची ही नहीं है। आपको पता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक संगठन बनी थी जिसे भी यूनाइटेड नेशंस नाम दिया गया था और वर्साई का तह इंग्लैंड जर्मनी पर लगाया गया था, लेकिन जर्मनी पूरे तरीके से बर्बाद हो गया। और उसके बाद जो ब्रिटेन पूरी दुनिया को लीड करता था, उसने जर्मनी की हरकतों पर पाबंदी नहीं लगाई और इसलिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया। और 1945 में हमने यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनाया जो पूरी दुनिया को शांति की ओर ले जाएगा। लेकिन आज के तारीख में इस यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की कोई प्रासंगिकता बची नहीं है। रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया, यूएन शांत है। इजराइल ने गाजा में निर्दयता से लोगों को मारा, हाथ में थाली लिए हुए लोगों पे गोलियां चलाएगी, फिर भी यूएन शांत रहा। और यूएन यहां तक कह रहा है कि वो इजराइल के साथ है। अमेरिका साफ साफ कह चुका है कि अगर ईरान इजराइल पे हमला करता है तो वो इजराइल के साथ खड़ा रहेगा। यूएन का चार्टर 51 ये कहता है कि अगर किसी एम्बेसी पे कोई दूसरा देश हमला करता है तो ये चार्टर 51 का उल्लंघन है और यूएन इसके लिए कड़ी से कड़ी सजा उस देश को देगा। लेकिन आज यूएन शांत है। यूएन में 5 ताकतें जो वीटो का पावर रखती हैं वो भी शांत है। आज जब अमेरिका इजराइल के लिए खड़ा हो जाएगा, जब बाप खड़ा हो जाएगा, तो उसके साथ बेटे भी निकलकर सामने आ जाएंगे। मतलब G7 पूरा का पूरा यूरोप अमेरिका के पास गिरवी रखा हुआ है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका ही था जिसने बड़ी मात्रा में हेल्प की यूरोप के सारे देशों को, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, सारे देश। और आज पूरी की पूरी दुनिया अमेरिका के पीछे चल रही थी, लेकिन अमेरिका की हालत खराब है। वहां के प्रेसिडेंट से पूछा गया क्या ईरान इजराइल पे हमला करेगा, तो जो बाइडेन ने डोंट करके आंसर दिया। आज उस डोंट की ही खिल्लियां उड़ाई जा रही है। और अभी भी अमेरिका इजराइल को कह रहा है कि ईरान जो कर चुका है, अब तुम शांत बैठना। लेकिन जो बाइडेन के इस सलाह का इजराइल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इजराइल का मानना है कि जो हमें हार्म करेगा हम उसे हार्म करेंगे और पूरी दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वॉर की ओर खींच कर ले जाएंगे। किसी को लगता होगा ना तीसरा महायुद्ध हो जाए, इतना आसान नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा शेयर मार्केट कोलैप्स कर जाएगा। और जिस जगह पर ये युद्ध हो रहा है वह स्टेट ऑफ हॉर्मुज और रेड सी में, जहां से दुनिया का 1/3 तेल का आयात और निर्यात किया जाता है। भारत में पेट्रोल की कमी हो जाएगी और पेट्रोल की कमी होने से सारे देश में यातायात थम सा जाएगा, चीज़ें महंगी हो जाएंगी और पूरी दुनिया फिर से मंदी की ओर धकेल दी जाएंगी। गरीब आदमी तरस जाएगा चीज़ों को खाने के लिए, बेसिक नीड्स के लिए तरस जाएगा। और ये सब हो रहा है सिर्फ एक जीत के लिए। ऐसा कल
आ सकता है जो कल आपको परेशान कर दे। इसलिए भगवान से ये दुआ कीजिए कि तीसरा महायुद्ध ना हो, क्योंकि अगर अमेरिका ईरान के विरुद्ध में इजराइल के साथ खड़ा हो गया और इजराइल ने ईरान पे हमला कर दिया तो रशिया भी ईरान के सपोर्ट में खड़ा हो सकता है। और गोलन हाइट्स जहाँ पे युद्ध चालू है वहाँ पे ऑलरेडी रशिया की सेना डिप्लॉय की हुई है और वो कभी भी ईरान को सपोर्ट करने के लिए तैयार है और दुनिया फिर से एक अंधकार की ओर जाने वाली है। वीडियो अगर पसंद आई है और कुछ भी नॉलेज मिला है और नॉलेज पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने के लिए आपको कोई पैसे नहीं लगते हैं। हम ऐसी वीडियो इस चैनल पे लाते रहते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, वंदे मातरम।